अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से, आपके प्यार से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज मैं बना रही थी सैरी। मैंने कहा चले सैरी की मेरे ख़्याल में मैंने अभी तक एक रूटीन शेयर किया, मैंने कहा चलिए दूसरी भी कर दूँ। वैसे सैरी बहुत सिंपल सी होती है, इस वज़ह से मैं आपके साथ ना सैरी की रूटीन शेयर नहीं करती। बहुत सादी सी होती है, जो रात का सालन होता है वही खा लेते हैं, पराठे बन जाते हैं। मैंने कहा चलें फिर भी चाहे सिंपल ही हो शेयर करनी चाहिए। तो मैंने पराठे बनाए थे, पराठों में मैं घी लगा के रख लूँगी और मैं इस तरह पराठे बनाती हूँ, मुझे ना ऐसे बड़ा ईज़ी लगता है। इसमें घी भी अच्छे तरीके से लग जाता है और ना इनमें मर्ज हो जाता है। मैं पहले तकरीबन 10 मिनट लगा के रख लेती हूँ और मुझे ना क्रंची पराठे बहुत पसंद है और मुझे मज़े की बात बताऊँ, मुझे सिर्फ़ अपने हाथ और अम्मी के हाथ के पराठे पसंद है और किसी के भी नहीं, या फिर वो बनाती हूँ जो क्रिस्पी-क्रिस्पी बनाए ना, मुझे उनके हाथ के पराठे बहुत पसंद है। मुझे मज़ा ही नहीं आता नाश्ते का जब तक क्रिस्पी सा पराठा ना हो। तो बहुत सारे लोग वैसे क्रिस्पी खाते हैं, कुछ तो ऐसे अंदर घी ही नहीं लगाते, सिर्फ़ बाहर लगाते हैं, तो वो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना, मुझे तो वो पराठा लगता ही नहीं जिसके अंदर घी ना हो। अंदर भी घी होना, ये नहीं आप बहुत सारा घी गिरा दें, लेकिन अंदर घी होना चाहिए, तभी आपका पराठा मज़े का क्रिस्पी बनता है। तो मैं बना रही थी, मैं अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए और एक उनका भाई आया था उनके लिए, मेरे देवर आए थे, एक उनके लिए। सुबह सहरी में वैसे भी इतना कुछ खाया नहीं जाता। साथ में बना रही थी ऑमलेट। जब 1 घंटा रह गया तो मैंने सहरी की तैयारी स्टार्ट कर दी और आप यकीन करें 10 मिनट रह गए थे, अभी मैं किचन में ही थी और इतनी जल्दी-जल्दी बना रही थी उसके बावजूद, और जल्दी-जल्दी भी थी और टाइम भी भाग रहा था, जैसे टाइम के आज तो ऐसे ही रहो, आज मैंने ना खाने नहीं देना, और ऊपर से जो बनाया था वो भी इतना गरम-गरम था कि खाया नहीं जाता। अच्छा, इफ्तारी में भी ऐसे होता है कि आप जितनी जल्दी इफ्तारी स्टार्ट कर लें, तो आप एंड में लेट हो जाते हैं, और सहरी में भी ऐसे ही होता है, चाहे 2 बंदों की बनानी है, 1 की बनानी है, आप टाइम से उठते हैं, पता नहीं कैसे लेट हो जाते हैं। ये बात ना इस रमज़ान में मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं लेट कैसे हो जाती हूँ। अच्छा, मैंने चॉपर के अंदर ही प्याज़ चॉप किए, इसी में हरी मिर्च चॉप की, साथ ही मैंने अंडे, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही थी, वैसे जितनी मैं अपनी स्पीड तेज़ कर रही थी ना, तो वो साथ-साथ ऐलान हो रहा था इतने-इतने टाइम रह गया तो उस टाइम से ना मेरी स्पीड और तेज़ हो रही थी। तो मैंने फटाफट से ना, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बन गई थी। तो मैंने कहा ये ना हो, मेरे वो देवर भी आए हैं तो वो कहे अच्छा जी आज हम यहाँ आए हैं तो आज ही ऐसे भूखे हमें ना इफ्तारी रखनी वो सहरी रखनी पड़ रही है। तो ये भी था कि मैंने कहा वो खा के ईज़ी आराम से वो ना रोज़ा रख लें। तो ये अगर कोई आ जाए ना फिर ज़्यादा टेंशन होती है। अगर आप अकेले हो ना तो कोई नहीं, पानी पी के भी आप रख लेते हैं, कोई मसला नहीं, कुछ रात का बचा हुआ वो खा के भी आप कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई आया ना फिर बहुत शर्मिंदगी होती है। तो मैं उठी हुई थी, मैं सोई भी नहीं थी, फिर भी मैं लेट हो गई पता नहीं कैसे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो मैं सा फटाफट से मैंने पराठे बनाए, साथ ही मैंने चाय रख ली और बस मेरा ऑमलेट थोड़ा-सा लेट हो गया था, वो फिर मैं बड़े स्टाइल से उसको बना रही थी, फिर मैंने उसको ऐसे ही मिक्स कर-कुर के मैंने कहा अब जैसे भी है, तो हमारी जो वो सहरी है वो मिस ना हो जाए, इसके डिज़ाइन हम बाद में देखा जाएगा। तो वो ना असल में मैं 2 अंडों का बना रही थी और मैंने प्याज़ साथ डाला था और पता नहीं इसको क्या मसला हुआ कि वो तवे के साथ ही चिपक गया। तो अगर किसी को ना, कुछ लोगों के इतने ज़बरदस्त बनते हैं, पता नहीं कैसे बनते हैं कि पूरे के पूरे उनके जो पलट लेते हैं, पता नहीं कैसे पलट लेते हैं, मुझसे न ऐसा नहीं होता। जो सिंपल ऑमलेट है वो मैं पलट लेती हूँ, लेकिन जो प्याज़ वाला होता है वो नहीं पलटा जाता, वो मेरा टूट जाता है। तो क्यों टूट जाता है, अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये थे जी मेरे पराठे, और मैं तो घी भर-भर के लगाती हूँ, वैसे मैं कभी-कभी खाती हूँ, रूटीन में नहीं खाती। लेकिन जब खाती हूँ ना, सही वाला पराठा बना के खाती हूँ, उसके अंदर भी घी लगाया, उसके बाहर भी। अच्छा, जो बाहर लगाते हैं उनका क्या फ़ायदा पराठे का? ये बात मेरे समझ से बाहर है कि बाहर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप अंदर ना लगाएँ। तो चाय भी मेरी बन गई थी और पराठा भी मेरा एक रह गया था, और मेरी स्पीड जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और साथ-साथ ना मैं किचन भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि चूल्हे पे भी आटा, साथ पराठे जब बनते हैं तो वो आपका जो काउंटर है पूरा आटो-आटी हो जाता है। ऐसे हो जाता है। तो फटाफट से ना मैंने अपना बनाया, और अब मैंने थोड़ा-सा ऑयल, नहीं, मेरा अभी लास्ट वाला पराठा रहता है। अच्छा, लास्ट वाला भी पराठा बन गया और अब मैं फटाफट से ना ऑमलेट बना लूँगी। तो अगेन जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करने के लिए, और इतने प्यारी मेरी फैमिली है, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, बहुत सारी कामयाबियाँ अता करे, इनकी सोच से भी ज़्यादा इनको कामयाब करे। मेरी यही दुआ है, मेरे दिल से दुआ होती है, हर नमाज़ में मेरी दुआ होती है, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड होता है और मैं हर टाइम आपके साथ होती हूँ। और ये था जी मेरा टूटा-फूटा सा ऑमलेट, और साथ मैंने माश की दाल भी गरम की थी, ये रात की थी, और ये थी जी हमारी सहरी। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।